अम्बा जब भीष्म पितामह से बहुत क्रोधित हुई और अपमानित हुई, उसके बाद उन्होंने ठान ली कि हम तपस्वियों के आश्रम सब में जा करके तपस्वियों सबसे सहायता मांगूंगी। तो वह विभिन्न तपस्वियों का आश्रम में जाने लगी। तो एक तपस्वी ने कहा, बेटी मैं तेरा नाना हूँ, तू अपने पितामह के घर मत जा, मेरे कहने से तू जमदग्नि नंदन परशुराम के पास जा, उन्हें प्रणाम करके तुम मेरी ओर से सब बातें कह देना। मेरा नाम लेने से ही वे तेरा जो भी अभिष्ट होगा उसे वह पूरा कर देंगे। बस वे मेरे बड़े ही प्रीतिपात्र और स्नेही सखा हैं। तो उसके बाद अम्बा चली गई परशुराम जी के पास और परशुराम जी ने उनसे कहा कि बेटी मैं तुझे फिर भीष्म के पास भेज दूंगा, वह मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करेगा। यदि उसने मेरी बात न मानी तो मैं उनके मंत्रियों सहित उसे भस्म कर दूंगा। अम्बा ने कहा, आप जैसा उचित समझें वैसा करें, मेरे इस संकट के मूल कारण तो ब्रह्मचारी भीष्म ही हैं। परशुराम जी ने भीष्म जब तुम्हें स्वयं विवाह करने की इच्छा नहीं थी तो तुम इस काशीराज की पुत्री को क्यों हर ले गए थे और फिर इसे त्याग क्यों किया? देखो तुम्हारा स्पर्श होने से यह अब स्त्री धर्म से भ्रष्ट हो गई है। इसी से राजा साल्व ने इसे स्वीकार नहीं किया, अतः अब अग्नि को साक्षी बनाकर तुम ही इसे ग्रहण करो। परशुराम जी जब ऐसा बात भीष्म से कहे तो भीष्म ने कहे, भगवान अब मैं अपने भाई के साथ इसका विवाह किसी प्रकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसने स्वयं ही पहले मुझसे कहा था कि मैं तो साल्व को ही हो चुकी हूँ। अब मेरी आज्ञा लेकर ही यह साल्व के नगर में गई थी। मैं भय, निंदा, अर्थलोभ या किसी कामना से अपने छात्र धर्म से विचलित नहीं हो सकता। यदि तुम मेरी यह आज्ञा पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे मंत्रियों सहित तुम्हें नष्ट कर दूंगा। परशुराम जी बड़ा क्रोधित होकर के भीष्म से कहे। तो उसके बाद धर्मशास्त्रों ने ऐसा निश्चय किया है कि जो क्षत्रिय के समान ही हथियार उठाकर सामने आए हुए ब्राह्मण को, जबकि वह डटकर युद्ध कर रहा हो, मैदान छोड़कर भाग न रहा हो, मार डालता है, उसे ब्रह्म हत्या नहीं लगती। मैं भी क्षत्रिय हूँ और छात्र धर्म से ही मैं ही स्थित हूँ, इसलिए आप प्रसन्नता से मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार हो जाइए। आप जो बहुत दिनों से डिंग हांका करते हैं कि मैंने अकेले ही पृथ्वी के सारे क्षत्रिय जीत लिए हैं, सो सुनिए, उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय उत्पन्न नहीं हुआ होगा। तेजस्वी वीर तो पीछे उत्पन्न हुए हैं, आप तो घास फूस में ही प्रज्वलित होते रहे हैं, जो आपके युद्धाभिमान और युद्ध लिप्सा को अच्छी तरह नष्ट न कर सकता है। उस भीष्म का जन्म तो अब हुआ है। तब परशुराम जी ने हंसकर मुझसे कहा, भीष्म तुम संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो, यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। अच्छा लो, मैं कुरुक्षेत्र को चलता हूँ, तुम भी वहीं आ जाना। तब मैंने परशुराम जी को प्रणाम करके कहा, जो आज्ञा आपका आज्ञा शिरोधार्य कर रहा हूँ। उसके बाद कुरुक्षेत्र में दोनों पहुँचे और दोनों पहुँचकर पराक्रम करने लगे। तो उसके बाद परशुराम जी को भीष्म पितामह ने प्रणाम करके कहा, मुनिवर आप मेरे गुरु हैं, अब मुझे आपके साथ युद्ध करना होगा, अतः आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मेरी विजय हो। तब परशुराम जी ने कहा, कुरुश्रेष्ठ सफलता चाहने वाले पुरुषों को ऐसा ही करना चाहिए। अपने से बड़ों के साथ युद्ध करने वालों का यही धर्म है। यदि तुम इस प्रकार न आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता। अब तुम सावधानी से युद्ध करो। मैं तुम्हें जय का आशीर्वाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ तुम्हें जीतने के लिए ही आया हूँ। जाओ अब युद्ध करो, मैं तुम्हारे बर्ताव से बहुत प्रसन्न हूँ। तब मैंने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तुरंत ही रथ पर चढ़कर शंख बजाया। उसके बाद हम दोनों में एक दूसरे को परास्त करने की इच्छा से बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा। इस युद्ध में परशुराम जी ने मेरे ऊपर कई सौ
169 बाण छोड़े, तब मैंने भले ही जाति का एक तीक्ष्ण बाण छोड़कर उनसे धनुष का किनारा काटकर गिरा दिया और 100 बाण छोड़कर उनके शरीर को बींध दिया। उससे पीड़ित होकर वे अचेत से हो गए। इससे मुझे बड़ी दया आई और धैर्य धारण करके कहा, युद्ध और छात्र धर्म को धिक्कार है। इसके बाद मैंने उन पर और बाण नहीं छोड़े। इतने ही में दिन ढलने पर सूर्यदेव पृथ्वी को संतप्त करके अस्ताचल की ओर चले गए और उसके बाद उस दिन का युद्ध बंद हो गया। इस तरह 23 दिन तक हमारा संग्राम होता रहा। रोज सवेरे युद्ध प्रारंभ होता और सायंकाल होने पर रुक जाता। उस रात मैं ब्राह्मण, पितर और देवता आदि को नमस्कार कर एकांत में शैया पर परा विचारने लगा, यदि उन्हें जितना मेरे लिए संभव हो तो आज रात्रि में देवता लोग प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दें। इस प्रकार प्रार्थना कर मैं दाईं करवट से सो गया। स्वप्न में मुझे 8 ब्राह्मणों ने दर्शन दिया और चारों ओर से घेर कर कहा, भीष्म तुम खड़े हो जाओ, डरो मत, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे क्योंकि तुम हमारे अपने ही शरीर हो। परशुराम तुम्हें युद्ध में किसी प्रकार नहीं जीत सकते। देखो, यह स्वप्न का नाम इस प्रश्वास्त्र का नाम अस्त्र है। इसके देवता प्रजापति और तुम स्वयं जान जाओगे क्योंकि अपनी पूर्व देह से तुम्हें इसका ज्ञान था। इसे परशुराम जी अथवा पृथ्वी पर कोई दूसरा मनुष्य नहीं जानता। तुम इसे स्मरण करो और इसी का प्रयोग करो। यह स्मरण करते ही तुम्हारे पास आ जाएगा। इससे परशुराम जी को मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए तुम्हें कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस अस्त्र की पीड़ा से वे अचेत होकर सो जाएंगे। इस प्रकार उन्हें परास्त करके तुम संबोधनास्त्र से फिर जगा देना। बस अब सवेरे उठकर तुम ऐसा ही करो। मरे और सोए हुए पुरुष को तो हम समान ही समझते हैं। परशुराम जी की मृत्यु तो कभी हो ही नहीं सकती, अतः उनका सो जाना ही मृत्यु के समान है। ऐसा कहकर वे 8 ब्राह्मण भीष्म पितामह को वह अस्त्र दे करके अंतर्ध्यान हो गए। उन 8 के समान रूप थे और सभी बड़े तेजस्वी थे। मैंने प्रश्वापास्त्र को उतार लिया। यह देखकर परशुराम जी बड़े प्रसन्न हुए और सहसा कह उठे कि मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, भीष्म ने मुझे परास्त कर दिया है। इतने ही में उन्हें अपने पिता जमदग्नि जी और माननीय पितामह दिखाई दिए। वे कहने लगे, भाई अब ऐसा साहस फिर कभी मत करना। युद्ध करना क्षत्रियों का तो कुल धर्म है, ब्राह्मणों का परम धन तो स्वाध्याय अब व्रतचर्या ही है। भीष्म के साथ इतना युद्ध करना ही बहुत है। अधिक हठ करने से तुम्हें नीचा देखना पड़ेगा, इसलिए अब तुम रणभूमि से हट जाओ। इस धनुष को त्याग कर घोर तपस्या करो। देखो, इस समय भीष्म को तो देवताओं ने ही रोक दिया है। फिर उन्होंने बार बार मुझसे भी कहा, परशुराम तुम्हारे गुरु हैं, तुम उनके साथ युद्ध मत करो। संग्राम में परशुराम को परास्त करना तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा। पितरों की यह बात सुनकर के परशुराम जी ने कहा, मेरा यह नियम है, मैं युद्ध से पीछे पैर नहीं रख सकता। पहले भी मैंने कभी संग्राम में पीठ नहीं दिखाई। हाँ, यदि भीष्म की इच्छा हो तो वह भले ही युद्ध का मैदान छोड़ दे। तब भीष्म जी ने कहे कि हे दुर्योधन, तब मैं ऋषि आदि मुनिगण नारद जी के साथ मेरे पास आए और कहने लगे, तात तुम ब्राह्मण परशुराम का मान रखो और युद्ध बंद कर दो। तब मैंने छात्र धर्म का विचार करके उनसे कहा, मुनिवर मेरा यह नियम है कि पीठ पर बाणों की बौछार सहते हुए युद्ध से कभी मुख नहीं मोड़ सकता। ऐसा यह निश्चय विचार है कि लोभ से, कृपणता से, भय से या धन के लोभ से मैं अपने सनातन धर्म का त्याग नहीं करूँगा। इस समय नारदादि मुनिगण और मेरी माता भागीरथी भी रणभूमि में विद्यमान थी। मैं उसी प्रकार धनुष चढ़ाए युद्ध का दृढ़ निश्चय किए खड़ा रहा। तब उन सब ने परशुराम जी से कहा, भृगुनंदन, ब्राह्मणों का हृदय ऐसा विनय शून्य नहीं होना चाहिए, इसलिए अब तुम शांत हो जाओ, युद्ध करना बंद कर दो। न तो भीष्म का तुम्हारे हाथ से मारा जाना उचित है और न भीष्म को ही
तुम्हारा वध करना चाहिए। ऐसा कहकर उन्होंने परशुराम जी से अस्त्र रखवा दिए। इतने ही में मुझे वे 8 ब्रह्मवादी फिर दिखाई दिए, जिन्होंने मुझसे प्रेम पूर्वक कहा, महाबाहो तुम परशुराम जी के पास जाओ और लोक का मंगल करो। मैंने देखा कि परशुराम जी युद्ध से हट गए हैं, तो मैंने लोगों के कल्याण के लिए पितृगण की बात मान ली। परशुराम जी बहुत घायल हो गए थे। मैंने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने मुस्कुराकर बड़े प्रेम पूर्वक मुझसे कहा, भीष्म इस लोक में तुम्हारे समान कोई दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, अब तुम जाओ। इस प्रकार दोनों का युद्ध का अंत हुआ। यही भीष्म और परशुराम के युद्ध की कहानी है। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद इस सब तरह कहानी सुनने के लिए। हमारे चैनल के साथ बने रहें।